इस्लामाबाद की निहायत बेहतरीन लोकेशन के ऊपर वाक़ एक निजी सोसाइटी पर आरडीए ने टेक ओवर कर लिया है। जितने भी मालिकान हैं उनका नाम ईसीएल यानी कि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के अंदर भी डाल दिया गया है और खरीदो फरोख्त पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मामला क्या है, आगे किस तरफ जा रहे हैं और आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को किस तरह से सेफ एंड सिक्योर बना सकते हैं, ये तमाम तर चीजें डिस्कस करेंगे आज की इसी वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सोहेल जाफरी फ्रॉम एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स। एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स रावलपिंडी इस्लामाबाद के डिफरेंट सेक्टर्स, खास तौर पर फैसल टाउन फेज 1, फैसल मार्गला सिटी इंक्लूडिंग B17 और फैसल हिल्स में प्रीमियम कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आप भी अपने लिए ऐसा घर बनवाना चाहें दैट यू वुड एक्चुअली फॉल इन लव विद, तो हमारे दिए गए नंबर्स पर जरूर राब्ता करें। जनाब, सोसाइटी की लोकेशन अगर आपको बताऊं तो फिर आप कहेंगे कि यार वाओ, मतलब क्या ही आउटस्टैंडिंग लोकेशन है कि आप M2 मोटरवे के बिल्कुल ऊपर हो, कश्मीर हाईवे के भी आप बिल्कुल साथ मौजूद हो, एयरपोर्ट आपसे हार्डली कोई 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर मौजूद हो और उसके बावजूद रेट आपके इतने पिटे हुए हों कि आप अपना प्लॉट जो कि ऑन ग्राउंड है उसको बेचने जाएं लेकिन वो बिके नहीं। मैनेजमेंट इतनी घटिया हो कि लोगों के बार बार शिकायत करने के बावजूद भी लोगों को बुनियादी सहूलियात तक ना मिले, यानी कूड़ा तक उठाने के लिए कोई वहां पर अवेलेबल ना हो, सड़कें टूटी हुई हों और मस्जिद तक ना लोगों को मिले कि वो लोग वहां पर नमाज पढ़ सकें। और सोसाइटी की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो मेरी जितनी उम्र है तकरीबन उतनी ही सोसाइटी की भी उम्र हो चुकी है, यानी 30 साल से जायद, और उसके बावजूद भी ये सिचुएशन हो। जी, हम बात कर रहे हैं जनाब इस वक्त यूनिवर्सिटी टाउन की, जिसके हवाले से पिछले कुछ अरसे में हमने लोगों में बड़ा तजब्जुब और बड़ा इस तरह आप देखा। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और भी हमने देखी इस तमाम सूरत हाल के अंदर, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये भी सोचा कि यार प्लॉट सस्ता मिल रहा है तो यहां पर ले लेते हैं, क्योंकि लोगों के जहन में मोटरवे, कश्मीर हाईवे, एयरपोर्ट का स्केच कुछ ऐसा बना हुआ था कि पीपल थॉट कि भाई यहां पर प्लॉट ले लें। हालांकि मार्केट के अंदर और बेहतर ऑप्शंस अवेलेबल थे, लेकिन लोगों का एक अपना थॉट प्रोसेस होता है। जब वो मशवरा भी कर रहे होते हैं तो अक्सर लोग मशवरा करते नहीं हैं, वो अपनी ओपिनियन को वैलिडेट करवाना चाह रहे होते हैं। और जब जब मुझसे किसी ने पूछा कि यार यूनिवर्सिटी टाउन में ले ले, मैंने कहा भाई हम रेकमेंड नहीं करते, आपकी मर्जी, आपके पैसे हैं, जहां मर्जी लगाएं, जैसे मर्जी करें, लेकिन रिकमेंडेशन नहीं है बेस्ड ऑन मल्टीपल सिवियर रीजंस, क्योंकि हमें बहुत सारी असल में होने वाली शिकायत का पता था। मेरे कुछ अपने दोस्त, जाती नौयत के दोस्त रह रहे थे यूनिवर्सिटी टाउन में और जिस तरह की शिकायत वो बेचारे कर रहे थे और कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, तो हम किसी को रिकमेंड नहीं कर रहे थे। लेकिन लोगों ने वहां पर की इन्वेस्टमेंट्स और कुछ लोगों ने इसलिए कर ली कि चलो यार प्लॉट ले लेते हैं, फिर यहाँ घर बना लेंगे, एयरपोर्ट पास होगा, मोटरवे ऐसे होगी, कश्मीर हाईवे से ऐसे होगा, ये वो सारी बातें। लेकिन इवेंचुअली हुआ ये है जनाब कि अब मामलात यहाँ तक आगे हैं कि आपको आरडीए ने नोटिस कर दिया है कि आप यूनिवर्सिटी टाउन के अंदर किसी किस्म की सेल परचेज के अंदर इन्वॉल्व ना हो। तो इमेजिन कि वो मार्केट जो कि ऑलरेडी वहां पर बहुत बुरी थी, उसका इस नोटिस के बाद क्या हाल हो चुका होगा। और उसके साथ साथ आरडीए ने सोसाइटी को अब टेक ओवर भी कर लिया। इससे पहले आरडीए ने एक JIT जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम अलॉट की थी यूनिवर्सिटी टाउन के लोगों की शिकायत को देखने के लिए, यूनिवर्सिटी टाउन के मैनेजमेंट के हवाले से माली बेज़ाब्तगियों और मुख्तलिफ चीज़ों को देखने के लिए, लेआउट प्लान की वायलेशंस को समझने के लिए वो तमाम तरह रिपोर्ट्स जब आई, तो मामलात जो हैं वो इस नहज पे जा चुके हैं कि आरडीए ने ये सोचा है कि जनाब इनसे नहीं चल पाएगी ये सोसाइटी। और ऑफकोर्स शहरियों के हकूक होते हैं जिन्होंने अपनी हार्ड अर्न्ड पैसे वहां पर लगाए, वहां पर घर बनाए, तो अब उनको कुछ बेसिक सहूलियात भी अगर सोसाइटी नहीं दे पा रही तो फिर इससे बेहतर यह है कि उस मैनेजमेंट को फारिग किया जाए।
और फॉर द क्राइम्स दे हैव कमिटेड उनको आप मोर्दे इल्जाम ठहराएं और उनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई की जाए, जो कि इस वक्त ईसीएल में नाम डालने के बाद से ऑफ कोर्स स्टार्ट हो चुकी है। दे कैन नॉट लीव द कंट्री। तो इस वक्त सिचुएशन जो है वो आके जैसे जैसे मजीद डेवलप होगी इंशाल्लाह ताला आपके सामने तमाम तक खबरें रखेंगे। पिछले दिनों एक और भाई ने रब्ता किया था यूनिवर्सिटी टाउन में, वो घर भी बनवाना चाह रहे थे, गालिबन उन्होंने भी रिसेंटली ही प्लॉट लिया था। तो चीज़ें जो हैं, अब बहुत सारे लोगों की वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक इंटरेस्ट वहाँ पर है, तो देखेंगे कि आगे बातें किस तरफ जाती हैं और यहाँ से लर्निंग हम क्या ले सकते हैं। देखिए, सीखने की बात ये है, और ये बात मैं बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ, बल्कि पिछले 5 साल से जब से मैं यूट्यूब के ऊपर रियल एस्टेट के हवाले से बात कर रहा हूँ फॉर हाफ अ डेकेड नाउ, वो ये थी कि भाई आप लोकेशंस में इन्वेस्ट नहीं करते, आप मैनेजमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये एक बड़ी सिंपल सी बात है। अगर किसी को समझ नहीं आई इस बात की तो उसे रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट ही नहीं करनी चाहिए। रियल एस्टेट देन इज नॉट अ गुड वोकेशन और एवोकेशन फॉर देम, तो उन्हें रियल एस्टेट से दूर रहना चाहिए। यू डोंट इन्वेस्ट इन प्लॉट्स, यू डोंट इन्वेस्ट इन लोकेशंस, यू इन्वेस्ट इन द ग्रुप। आप किस ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, उनकी एक हिस्ट्री होती है, उनका एक एटीट्यूड होता है डिलीवर करने का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स का, अपने क्लाइंट्स के पैसों को, क्लाइंट्स के पैसे समझना और अमानत समझना, और क्लाइंट्स तक जो अमेनिटीज उन्होंने प्रॉमिस की है वो पहुंचाने का पैशन होना, और बल्कि डिलीवरी से बढ़ के ओवर डिलीवरी की तरफ सोचना। ये जो मैनेजमेंट्स होती हैं वो चलती हैं और वो चल पाती हैं। उसके अलावा लोग आते हैं, फाइलें बेचते हैं, कुछ को ज़मीन भी दे देते हैं, कुछ को नहीं भी देते। जिस तरह से यूनिवर्सिटी टाउन के अंदर लोगों का मसाइल है ना, 30 साल 35 साल हो गए हैं और आज भी बहुत से लोगों को उनके प्लॉट ही नहीं मिल सके हैं। तो ये प्लॉट ना मिलने की वजह फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है ना। देखिए, सोसाइटी के लिए ज़मीन देना, फिर उसके ऊपर डेवलपमेंट की कॉस्ट को कैलकुलेट करना, और फिर उस सोसाइटी की मैनेजमेंट को संभालना और उसकी वियर एंड टीयर को भी रिपेयर करना और सोसाइटी को प्रॉपर चलाना, ये सारे जो फाइनेंशियल्स को समझना, ये एक पूरी आर्ट है। ये हर कोई नहीं कर सकता, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन लोग कभी लोकेशन के झांसे में आ जाते हैं, कभी कहते हैं जी फलाने ने फलां सेक्टर बनाया था, उसमें डेवलपमेंट की थी, तो इसलिए हम उनके साथ जा रहे हैं। तो बाद में फिर लोगों को समझ आती है कि यार ये तो फंस गए, ये तो गलत मामला हो गया ना। देखिए, लोकेशंस की बेसिस के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी होती तो आपको क्या लगता है कि AWT सोसाइटी जो है वो तो मोटरवे के इंटरचेंज के ऊपर बैठी हुई है, उनके रेट कहाँ होने चाहिए थे? बापटा टाउन के रेट कहाँ पर होने चाहिए थे? क्योंकि एक साइड पे AWT का इंटरचेंज है तो दूसरी साइड पे वापटा टाउन भी आता है, तो उनके रेट्स क्यों नहीं ऊपर जा रहे? और उनके प्लॉट क्यों जंगल लगते हैं, जंगल, लिटरली जंगल लगते हैं। तो उसी मगरब तो बाद जा नहीं सकते, डर लगता है, खौफ होता लोगों को। तो ये लोकेशन की बस की सिर्फ बात नहीं होती। मैं अक्सर एक सोसाइटी की बात करता हूँ जिन्हें 8 साल हो गए हैं, मोटरवे M2 के ऊपर बैठे हुए हैं, उनका अपना डेडिकेटेड इंटरचेंज भी है, ना किसी को टगे का फायदा हो सके उतों इन्वेस्टमेंट करके, और ना ही लोग वहां पर 8 साल बाद भी जाकर रह सकते हैं। लोकेशंस के बस के ऊपर बात नहीं होती, लोकेशन प्रैक्टिकल कितनी है ये मैटर करता है। सिर्फ लोकेशन नहीं होती, प्रैक्टिकल कितनी है, और उसके साथ साथ उस ग्रुप में इतनी पावर, इतनी जान होनी चाहिए कि वो आपकी इन्वेस्टमेंट्स को प्रॉपर गार्ड कर सके और आपको ना सिर्फ प्लॉट काट के दे बल्कि एक शहर बना कर दे जो जिंदगी को सस्टेन कर सकता हो और जिंदगी वहां फले फूले। सोसाइटियां आबाद ना हो तो जंगल बन जाती हैं, ये बात आप समझें। जब तक आपको इस बात की समझ नहीं आएगी, आप ऐसे ही इतने कर लो इन्वेस्टमेंट, उसे कर लो इन्वेस्टमेंट, यार इन्हों का लागू बहुत सोना है, तो ये हमें डिस्काउंट इतने % दे रहे हैं, तो इनके ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स हमें पसंद है, तो इनकी लोकेशन बड़ी अच्छी लगती है हमें, अच्छी है नहीं लगती है बस हमें, क्योंकि हमारे जहन में ये है कि इनके लोकेशन जो है वो एक इंटरचेंज की वजह से अच्छी हो जाएगी, ये वो, तो ये वो सारी चीज़ें हैं। देन दे कम बैक टू हॉन्ट यू, लाइफ विल कैच यू एट द ब्लाइंड साइड। फिर आपको समझ आती है कि ओहो ये तो गलत हो गया। तो फिर वक्त यूनिवर्सिटी टाउन में भी बहुत सारे लोगों के साथ गलत हो गया, और बहुत से लोग
जो सिर्फ इस लिहाज से देख रहे थे कि चलो यार इतने में ही प्लॉट जो है वो हम ले सकते हैं, तो उनकी बात तो समझ आती है। लेकिन कुछ लोगों ने इसे एज अ गुड इन्वेस्टमेंट भी होल्ड करने का सोचा हुआ था कि यार लोकेशन देखो तो बस ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो, तो फिर अब मामला जो है बहुत खराब हो चुके हैं। अगर मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, अगर ग्रुप के अंदर सोसाइटी को बनाकर डिलीवर करके उसके बाद उसको मेंटेन करके रखने के लिए जो फाइनेंशियल प्रूडेंस चाहिए वो नहीं है, तो लोकेशंस आपको नहीं बचा सकती। आपके पैसे भी डूबेंगे, आपको रहने में भी दिक्कतें होंगी और आपका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। इवेंचुअली फिर आरडीए टेक ओवर करेगा और शहरों को चलाने के हवाले से हमारी जो सिटीज की डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, उनकी जो कैपेसिटीज हैं, उनसे भी आप वाकिफ हैं और हम भी वाकिफ हैं, तो उस पर तो जितनी कम बात की जाए उतना ही बेहतर है। और हमारी दुआ यही है कि वो लोग जो इस वक्त वहाँ पर तकलीफ में है, परेशानी के अंदर है और इतने पैसे लगा के अपने लिए घर बनाने के बावजूद या अपने लिए प्लॉट लेने के बावजूद भी मुश्किलात का शिकार है, अल्लाह पाक उनके लिए बहुत सारी आसानियाँ करे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, पूरे मामले के ऊपर इंशाल्लाह आपको हम अप टू डेट रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।